हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एमपी कांस्टेबल की 13 फरवरी की आपकी जो एग्जाम हुई है, इसके फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्टों के क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं। दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस आज हमें मिले हैं। क्लियर है? जैसा कि आपको बताइए, इसकी पीडीएफ हम एप्लीकेशन में डालते हैं, स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप इसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। अब कमेंट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, इससे पहले भी हम आपको एक वीडियो दे चुके हैं, उस वीडियो को देख लीजिएगा कि पीडीएफ आपको कहां से और कैसे मिलेगी। क्लियर है? तो ये बात तो रही पीडीएफ की। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट की। तो इस फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चंस मिले हैं वो जीडी का पेपर था पहले शिफ्ट में, उसके क्वेश्चन हमें मिले, और सेकंड शिफ्ट में आपका रेडियो का पेपर था, तो उसके क्वेश्चन हम सेकंड शिफ्ट में जो कि मिले हैं वो हम सेकंड बाद में कवर करेंगे, पहले जीडी वाले कवर करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें, जिन जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं उन सभी के ऊपर हम स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं। जीके के जुगाड़ प्लेलिस्ट में, उनको आप जरूर से वॉच कर लीजिएगा अगर आपके आगे आने वाली किसी भी दिन एग्जाम है तो। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। अब हम फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारी पहली शिफ्ट से। वैसे पहली शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बीसीसीआई से कि बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन थे। तो ये है आपके सौरभ गांगुली। देखिए, इनसे एक दिन क्वेश्चन बना था, उस दिन हमने इनके बारे में पूरी डिटेल आपको बता दी थी। इनसे एक दिन क्वेश्चन बना था कि ये क्वेश्चन बना था कि प्रिंस ऑफ कोलकाता किसे कहा जाता है, तो ये सौरभ गांगुली को कहा जाता है। और उस दिन इनके बारे में हमने आपको पूरी डिटेल बता दी थी, अगर वो आपने पूरा वीडियो देखा था तो आपने ये क्वेश्चन बना लिया होगा। सौरभ गांगुली वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली है, और बीसीसीआई के सचिव कौन है, तो यह है जे शाह। पूरा नाम क्या है इनका, सौरभ गांगुली का सौरभ चंडीदास गांगुली इनका पूरा नाम है। इनका जन्म हुआ है 9 जुलाई 1972 में बहला कलकत्ता, जो कि कोलकाता है वर्तमान में, पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। इनका उपनाम दादा है, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, प्रिंस ऑफ कोलकाता, बंगाल टाइगर और महाराजा, इन सभी उपनामों से इनको जाना जाता है। बीसीसीआई की अगर हम बात करें तो बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, और ये कब स्थापना हुई थी, दिसंबर 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फसल की बुआई और कटाई से संबंधित त्योहार कौन सा है। वैसे ऐसे तो भारत में कहीं बहुत सारे त्योहार है जो कि फसल की कटाई और बुआई से संबंधित है, तो ऐसे अगर हमें यहाँ से ऑप्शन नहीं मिल पाता तो हमें पता नहीं चल पाता कि इसका राइट आंसर क्या होगा, बट हमें ऑप्शन का पता चल चुका है, और ऑप्शन का ना कहते हुए राइट आंसर ही इसका हमें बता दिया है उन्होंने कि यही इसका राइट आंसर था। लोहड़ी सही जवाब रहेगा, जो कि पंजाब में मनाया जाता है। बेसिकली हो सकता है ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा हो, या क्वेश्चन हो सकता है आपका इस तरह से पूछा हो कि लोहड़ी उत्सव कहाँ मनाया जाता है। पंजाब में मनाया जाता है। लोहड़ी उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध त्योहार है, यह मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। यहाँ प्राय 12 या 13 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, क्योंकि हर साल पड़ती है आपको 14 को मकर संक्रांति, उससे एक दिन पहले ही मनाया जाता है। कभी 12 और कभी 13 को ये पड़ती है, और ये मुख्यतः पंजाब का पर्व है, तो आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा लोहड़ी के बारे में। और फसल की बुआई कटाव से संबंधित ये आपका त्योहार है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन की सूचना का अधिकार अधिनियम किस धारा में वर्णित है, या किस धारा के तहत ये आया है, या प्रावधान इसका किया गया है। तो गाइस, ये धारा जो 26 है, 26 धारा 26 के तहत ये जो सूचना का अधिकार है ये अधिनियमित किया गया है, या वर्णित है, या प्रावधान इसका किया गया है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 26(2) के प्रावधानों के अनुसार मार्गदर्शिका का प्रथम प्रकाशन मार्च 2008 में किया गया था। इस मार्गदर्शिका के द्वितीय संस्करण में लोक प्राधिकारी एवं जन सामान्य के उपयोग हेतु मध्य प्रदेश राज्य शासन तथा भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों परिपत्रों का समावेश किया जा रहा है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा, 2005 की अधिनियम था, हो सकता है अधिनियम भी आपसे पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना वलित पर्वत कौन सा है। ये अरावली पर्वत है, सबसे पुराना वलित पर्वत है। भारत की अरावली जो श्रृंखला है विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला ये है। अरावली दुनिया के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है, जो दिल्ली से गुजरात तक, गुजरात में जो पालमपुर है यहाँ तक, उत्तर पूर्व में, दक्षिण पूर्व में, ये जो है सारे यहाँ तक फैला हुआ है। तो ये चीजें आप थोड़ी सी याद रखिएगा। राहत पहाड़ का उदाहरण ये है, और गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ये आपसे हो सकता है एकदम क्वेश्चन बन चुका है कि सबसे ऊंची चोटी से रिलेटेड, तो ये ऊंची चोटियां जितनी भी आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन बना है गाइस आपसे कि शून्य के सबसे पहले ज्ञात शिलालेख के लिए कौन सा मंदिर जाता है या जाना जाता है, या ऐसा क्वेश्चन हो सकता है बना हो कि शून्य जो है किस मंदिर में लिखा हुआ है, या सूर्य का आकार में बना हुआ है। इस तरह से कोई क्वेश्चन बना था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चल पाया है। और देखिए, उन्होंने हमें बताया है कि चतुर्भुज जो मंदिर है इसका सही जवाब रहेगा, जो कि चतुर्भुज मंदिर ऑप्शन में था, जो कि ग्वालियर में आपका स्थित है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा, ग्वालियर यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा, चतुर्भुज मंदिर। शून्य की अवधारणा से जुड़ा मान्य शिलालेख यहाँ पर है ग्वालियर में, जो कि विश्व प्रसिद्ध किला है चतुर्भुज मंदिर, और इस शिलालेख जो है इस पर शून्य और उसकी अवधारणा से संबंधित इबारत लिखी हुई है। तो ये हो सकता है लिखी हुई बात ही आपसे पूछी हो, या फिर शून्य का अभिलेख वगैरह इससे रिलेटेड कोई पूछा हो, बट हमने पूरी डिटेल आपको दे दी है। जो भी क्वेश्चन हो आपका राइट आंसर तो यहाँ से पता चल चुका है। गाइस, ये जो है इसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने भी मान्यता देते हुए कहा है कि भारत के ग्वालियर में शून्य से संबंधित पुराने शिलालेख हैं, और देश दुनिया के कई विशेषज्ञ शोध करने के लिए यहाँ पर आते भी हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कब करवाया गया। हम हमारी हर वीडियो में आपको बता दें, 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच में खजुराहो का मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया। चंदेल राजाओं ने 10वीं और 12वीं शताब्दी तक के मध्य में यहाँ पर शासन किया है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच में इन्हीं चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया। कल आपका कंदरिया महादेव का पूछा था, जिसका विद्याधर ने निर्माण करवाया था।
तो वो आप ध्यान रखिएगा 950 के समथिंग या 1050 इस तरह से उसका मंदिर का भी निर्माण हमने पूरी कल डिटेल आपको दी थी, पूरी डिटेल दी थी पूरी विद्याधर के बारे में और कंदरिया महादेव के बारे में, तो आप वहां से उसको कवर कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना है आपका योजना से। योजना वाला वीडियो भी हम आपको दे चुके हैं, ठीक है, जुगाड़ में मिल जाएगा। जल शक्ति योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ये जो इसको लॉन्च किया है ये नरेंद्र मोदी ने किया है, तो आपका सही जवाब रहेगा नरेंद्र मोदी। देखिए जल शक्ति जो अभियान है इसको हर घर नल योजना भी, हर घर जल योजना भी बोला जाता है। तो इसकी घोषणा गजेंद्र शेखावत ने की थी, गजेंद्र सिंह शेखावत। उद्देश्य क्या है इसका? तो जल संरक्षण इसका उद्देश्य है। योजना की घोषणा जुलाई 2019 में इसको शुरू किया गया था, अगर ये आपसे पूछी जाए तो। जल शक्ति मिशन की योजना बनाते हुए तय किया था उस टाइम पर कि 2024 तक समस्त घरों को जल सप्लाई करना है। तो ये टारगेट है 2024 तक हर घर को जल पहुंचाने का। ये क्वेश्चन भी आपसे पहले बन चुका है, जब एग्जाम स्टार्ट हुई थी उसके 2-3 दिन के अंदर ये क्वेश्चन बन चुका था कि जो जल जीवन मिशन है इसके तहत क्या जो है टारगेट रखा है, किस साल तक का इन्होंने जो है पूरे सभी समस्त गांवों में नल जल से पानी पहुंचाने के लिए कब तक का टारगेट रखा है? तो 2024 आपका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला नर्मदा नदी के किनारे स्थित है? देखिए जिलों तो बहुत सारे हैं जो कि नर्मदा नदी के किनारे है, बट आपको ऑप्शन में क्या मिला था ये मैटर करता है। होशंगाबाद आपका सही जवाब रहेगा। होशंगाबाद जो जिला है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। गाइस होशंगाबाद जो है इसका नाम अभी पता ही आपको नर्मदापुरम कर दिया गया है, तो हो सकता है बट इतनी जल्दी ये ऑप्शन में आपको नहीं मिला होगा, होशंगाबाद ही आपको ऑप्शन में मिला था। अनूपपुर से अमरकंटक से जो है ये नदी निकलती है नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलते हुए 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में ये बहती है। 1312 किलोमीटर पूरे भारत में ये बहती है, इसकी टोटल लेंथ है 1312 किलोमीटर। 1077 किलोमीटर इसकी एमपी में लेंथ है, ध्यान रखिए। और मध्य प्रदेश के 16 जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें 50 स्थानों पर हर माह इसके जल की सैंपलिंग और फिर जांच की जाती है। ध्यान रखिएगा 16 जिलों से यह होकर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदसौर में किसकी खेती की जाती है? गाइस अफीम उत्पादक जिला है मंदसौर और नीमच, तो यहाँ पर मंदसौर में अफीम की खेती की जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, 64 योगिनी मंदिर किस देवता से संबंधित है? गाइस 64 योगिनी मंदिर, ठीक है ये क्वेश्चन बना है, बट क्वेश्चन में ये नहीं बताया है उन्होंने कि जबलपुर का पूछा था कि मुरैना का कि खजुराहो का। देखिए वैसे तो कई सारी जगहों पर 64 योगिनी मंदिर स्थित है, बट अगर हमें ये बता देते कि खजुराहो या मुरैना या जबलपुर कौन सा मंदिर यहाँ से पूछा गया है कि किस देवता से संबंधित है, हम इसका एग्जैक्ट आंसर बिल्कुल आपको बता देते। तो आप इन सभी को एक बार अच्छे से कवर कर लीजिएगा, कौन सा मंदिर किस देवता को समर्पित है, किसके लिए यह प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इस तरह से क्वेश्चन था, एक बता रहे थे उपराष्ट्रपति का अनुमोदन, इस तरह से कोई क्वेश्चन बना है। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है ये 35 वर्ष होती है। अनुच्छेद 63 से 73 भारत के उपराष्ट्रपति की योग्यता चुनाव और निष्कासन से संबंधित है। ये आर्टिकल भी अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो है इनके चुनाव योग्यता और चुनाव से संबंधित जो अनुच्छेद है किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, 63 से 73 के बीच में इसका उल्लेख है। राष्ट्रपति जो है इस पद के लिए 35 वर्ष से अधिक की उम्र और किसी लाभ का पद न होने पर चुने जाने के योग्य होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सितार वादक है? इस तरह से क्वेश्चन बना था, या फिर हो सकता है आपको नाम ही दिया हो, कोई वादक का नाम दिया हो और बताया रखा हो कि ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन जो भी हो आपको यहाँ पर राइट आंसर पता चलना चाहिए कि राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि हमने आपको सारी डिटेल मेंशन की है। अगर आपसे पूछा गया है कि अलाउद्दीन खान जो है किस वाद्य यंत्र को बजाते थे, तो ये सरोद आपका सही जवाब रहेगा। अगर सरोद का पूछा था कि सरोद के कौन कौन से वादक है, तो ये सभी यहाँ पर आपको पता चल चुके हैं। तो निम्न में से कौन सितार वादक है? पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान, वंदे हसन, शाहिद परवेज, उमाशंकर मिश्र और बुद्धादित्य मुखर्जी, ये आपके सितार वादक है। और अगर हम बात करें सरोद वादक की, तो सरोद वादक में अमजद अली खान थे, अलाउद्दीन खान थे, इसके अलावा हाफिज अली खान, विश्वजीत रॉय और जरीन दारूवाला, ये सभी सरोद वादक हैं। इनका नाम भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है कि बीसीसीआई के सचिव कौन है? देखिए बीसीसीआई के जो वर्तमान में सचिव है इनका नाम जय शाह है। और पहला क्वेश्चन आपसे बना है बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो आपको दोनों क्वेश्चन हमने वहीं पर बता दिए थे, बट ये भी आप ध्यान रखिएगा और बीसीसीआई के बारे में ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी किस पर्वत के दक्षिण उत्तर में बहती है? इस तरह से क्वेश्चन आपको बना है। क्वेश्चन जो भी बना हो राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। देखिए नर्मदा जो नदी है ये किस पर्वत के दक्षिण और उत्तर में बहती है? दो पर्वतों के नाम यहाँ पर होने चाहिए, क्योंकि एक पर्वत तो पॉसिबल नहीं हो सकता। देखिए नर्मदा जो नदी है ये विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण में और सतपुड़ा जो पर्वतमाला है इसके उत्तर में बहती है। अब हम आपको पूरा प्रैक्टिकल बता देते हैं, मैप इसीलिए हमने यहाँ पर डाला है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए ये जो नर्मदा नदी है ये आपका इसका जो नर्मदा नदी है अफवातंत्र है। तो नर्मदा जो नदी है ये ऐसे बहकर ये पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। यहाँ पर हमारा पूर्व है जो कि सिंगरौली जिला वगैरह यहीं पर आता है, तो ये पूर्व है आपका और इधर आपका पश्चिम है। यहाँ पर ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। क्लियर है? तो ये चीजें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए, ये पूर्व है या पश्चिम है और ये उत्तर आपका हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा दक्षिण। क्लियर है? इतनी बात अगर आपको पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन बना लेंगे। देखिए यहाँ पर जो है ये आपका उत्तर की साइड है विंध्य पर्वत श्रेणी और दक्षिण में यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो अगर हम विंध्य के फेवर से देखिए क्वेश्चन, तो विंध्य के जो नर्मदा नदी किधर हो जाएगी? दक्षिण में। तो विंध्य पर्वतमाला से दक्षिण हो जाएगी नर्मदा नदी। और अगर हम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के फेवर में अगर देखें, सतपुड़ा से जो नर्मदा नदी होगी वो किधर होगी? उत्तर की तरफ होगी। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा नर्मदा नदी विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण में और सतपुड़ा पर्वतमाला के उत्तर में बहती है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, एक एक चीजें प्रैक्टिकली आपको समझना भी होगा।
ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला एक पर्वतमाला है जो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच फैली हुई है। क्लियर है। और जबकि जो नर्मदा है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के उत्तर पूर्वी भाग से निकलती है, ताप्ती की उत्पत्ति पर्वत श्रृंखला के पूर्वी मध्य भाग से होती है। यह पर्वत श्रृंखला पूर्वी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। यह अरब सागर में गिरने से पहले मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। कौन सी? नर्मदा नदी। और ये जो है अमरकंटक पहाड़ से निकलती है जहां विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएं मिलती है। और यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सीमा के रूप में कार्य करती है। यह पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। तो पश्चिम की ओर हमने आपको बता दिया, पश्चिम की ओर बहती है। यह विंध्य तथा और सतपुड़ा पर्वतों की भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी एक तराई क्षेत्र है जो पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों के अलग होने से बनता है। प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध भी इसी नदी पर है। और सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच में ये नदी बहती है, नर्मदा नदी। क्वेश्चन बने कि सतपुड़ा पर्वत और विंध्य पर्वतमाला के बीच में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी है। और पश्चिम में ये बहती है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे स्वच्छता सर्वेक्षण से पूछा गया। डेली अब क्वेश्चन बन रहा है स्वच्छता सर्वेक्षण से, और काफी बड़ा ये आपका टॉपिक है। काफी जो है हो सकता है इससे करंट से क्वेश्चन बना हो या स्टैटिक जीके से बना हो, या 1-2 साल हो सकता है पुराना क्वेश्चन बना हो। तो कोई भी क्वेश्चन होगा आपका, बट जो स्वच्छता सर्वेक्षण है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है कि पंखुड़ी किस नृत्य से संबंधित है, और कुछ बता रहे थे कि पंखुड़ी नृत्य पूछा है कि किस राज्य से संबंधित है। गाइस इस तरह से कोई हमें नृत्य नहीं मिला है। एक मिला है पंखुड़ी, ये किस नृत्य से संबंधित है ऐसा हमें करके मिला है। तो कथक नृत्य से संबंधित है पंखुड़ी, ध्यान रखिएगा इनका नाम। नेक्स्ट है मकड़ी कीट किस संघ में आते हैं। तो मकड़ी जो आती है ये आर्थ्रोपोडा संघ में आती है। मकड़ी आर्थ्रोपोडा संघ का एक प्राणी है, यह एक प्रकार का कीट होता है। कीट मकड़ी ये जो सभी है ये आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा उत्तल दर्पण से क्वेश्चन आपका बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है कि साबुन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। वनस्पतिक तेल या वसा एवं कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास, इनका उपयोग किया जाता है साबुन बनाने में। तो आपको ऑप्शन में क्या मिला था आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है कार्बन और मोनोऑक्साइड मिलाने से क्या बनता है, इस तरह से भी आपका एक क्वेश्चन बना है। इसके अलावा क्वेश्चन बना है कि केचुआ जो होता है ये क्या कार्य होता है। केचुए के क्या कार्य ऑप्शन में आपको मिले थे। तो केचुआ जो होता है किसानों के सच्चे मित्र और सहायक होते हैं। इनका मिट्टी खाने का ढंग लाभदायक है। ये पृथ्वी को एक प्रकार से जोतकर किसानों के लिए उपजाऊ बनाते हैं। वर्म कास्टिंग की ऊपरी सूखी मिट्टी जो है सूख जाती है और बारीक होकर पृथ्वी की सतह पर फैल जाती है। तो ये चीजें हैं, ये जो कार्य करते हैं ये कौन करते हैं, केचुए के द्वारा किया जाता है। इस तरह से हमें 21 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट का मिले थे, जो कि हमने आपके सामने पूरे रिवील कर दिए हैं और विद सॉल्यूशन डिटेल्ड हमने आपको पूरी चीजें बताई है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी सेकंड शिफ्ट की ओर। सेकंड शिफ्ट में टेक्निकल वालों यानी रेडियो वाले के जिन लोगों के पेपर हुए हैं उनके लिए भी हमें लगभग जो है 16 के लगभग क्वेश्चंस मिल चुके हैं, जो कि हम यहाँ पर डिटेल में बताने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बना है आपका सेकंड शिफ्ट वालों का कि विद्युत घंटियों में प्रयुक्त होने वाली विद्युत चुंबकीय आवृत्ति कितनी होती है, ये आपसे पहला क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है केल्विन पैमाने पर बर्फ का गलनांक कितना होता है। देखिए बर्फ का जो गलनांक है केल्विन पैमाने पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट माना जाता है और पानी का जो क्वथनांक होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लेंस आपका एक क्वेश्चन बना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन बना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के मामले में प्रकाश का संपूर्ण रिक्तस्थान होकर रिक्तस्थान मध्य में जाता है। इस तरह से क्वेश्चन बना है। देखिए इसका राइट आंसर ये रहेगा आपका संपूर्ण प्रकाश परिवर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट आता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आई थिंक यही आपका होगा। इसमें से ही कुछ जो है मिस कर दिया होगा, वही आपका रिक्तस्थान होगा। नेक्स्ट है द्रव्यमान से एक प्रश्न कोनों का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया था। द्रव्यमान से एक प्रश्न आया था जिसमें कोनों का मान ज्ञात करना बताया गया है। इसके अलावा एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, इस तरह से क्वेश्चन बना है। 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर से क्वेश्चन बना है गाइस, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन आपको बना है न्यूटन की दूसरे नियम से और एक क्वेश्चन बना है न्यूटन की गति का तीसरा नियम से। तो देखिए न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है, तो ये किसी वस्तु के संवेग में आया बदलाव उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा समान दिशा में घटित होता है। न्यूटन के द्वितीय नियम को संवेग का नियम, लॉ ऑफ मोमेंटम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या होता है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार जब कभी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत बल लगाती है। ये इसका दूसरा नियम है न्यूटन की गति का। तो न्यूटन की गति का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, आप इनको कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से 2 से 3 क्वेश्चन आपसे बने हैं, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से। इसके अलावा आवर्त सारणी से रिलेटेड भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन आपका बना है कि विद्युत अल्कोहल क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन बना है। साथ ही क्वेश्चन बना है कि जी किसका मात्रक, इस तरह से भी क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है कि नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा एक कुत्ता लगभग कितनी आवृत्ति सुन सकता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए एक जो कुत्ता होता है, कुत्ते 40 हर्ट्ज और 60,000 हर्ट्ज के बीच की जो आवृत्ति है या ध्वनि है, ये आवाज सुन सकते हैं। तो ये आप बताओ कीजिएगा, अच्छे से ध्यान रखिएगा। और सभी जो चीजें हैं, जितने भी बिल्ली, कुत्ते वगैरह, बंदर वगैरह, इनकी सबकी आप एक बार देख लीजिएगा लिस्ट, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन अब बन जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन बना है आपका, अगर हम मैथ्स की बात करें गाइस, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है त्रिकोणमिति, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने हैं। जिन्होंने भी हमें बताया उन्होंने सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर हमने पूछे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे बने, तो ट्रिग्नोमेट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने। तो अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, टेक्निकल में आपका पेपर है, तो आप इस टॉपिक को तो अच्छे से कवर कर ही लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो सेकंड वाले में इसी टॉपिक से सबसे ज्यादा बन रहे हैं। क्लियर है? तो 16 क्वेश्चन हमें सेकंड शिफ्ट के मिले थे, क्योंकि हमने सभी क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश की है। तो हमने यहाँ पर आई थिंक आपको अंदाजा भी लग चुका होगा सेकंड शिफ्ट में भी किस तरह से रेडियो के पेपर्स आ रहे हैं और कैसा क्या पैटर्न आपको पता चल चुका है। इस वीडियो की जो पीडीएफ है आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में। यहाँ पर आप क्लिक करके इसको देख सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन किया है, इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर भी आपको इसकी पीडीएफ हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम हमारे एक नए स्टडी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।